हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टोनो नॉलेज पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो पे बात करेंगे 80 वर्ड प्रति मिनट की हिंदी डिक्टेशन संख्या 30, जो कि आने वाले सभी स्टेनोग्राफर एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए यह डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। तमिलनाडु के पर्वतीय इलाके में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी के साथ 11 सैन्य अफसरों कर्मियों का निधन समूचे राष्ट्र को शोकाकुल करने वाली त्रासदी है। चूँकि सैन्य तंत्र को एक बड़ी क्षति का सामना करना पड़ा, इसलिए वह देश के जनमानस को विचलित करने वाली है। राष्ट्रीय शोक कि इस घड़ी में देश को अपनी संवेदनाओं को प्रकट करने के साथ ही वह यह भी संदेश देना होगा कि वह इस आघात से उभरेगा और कहीं अधिक दृढ़ता के साथ अपनी एकजुटता का भी प्रदर्शन करेगा। यह घटना इसलिए और अधिक अकल्पनीय एवं आत्मघाती है क्योंकि जनरल विपिन रावत और उनके सहयोगी वायुसेना के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले हेलीकॉप्टर में सवार थे। चूँकि यह हर लिहाज से एक भरोसेमंद और दुर्गम परिस्थितियों में भी आजमाया हुआ हेलीकॉप्टर था, इसलिए उसके दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों के जांच की कहीं अधिक गहनता से होनी चाहिए। न केवल ऐसा होना चाहिए, बल्कि जिन परिस्थितियों में यह हादसा हुआ है उनका संज्ञान लेकर ज़रूरी सबक भी सीखे जाने चाहिए। वास्तव में भविष्य में ऐसे हादसों से बचने के लिए जो भी संभव हो वह सब प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। पैराग्राफ। जनरल विपिन रावत के रूप में अपने देश ने पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को ही नहीं बल्कि एक अप्रतिम योद्धा को भी खोया है। वह जितने बहादुर उतने ही बेबाक थे। वह हर चुनौतियों का सामना करने के लिए सदैव न केवल तत्पर दिखते थे, बल्कि अपनी बातों से जनता को यह भरोसा भी दिलाते थे कि उनके नेतृत्व में सुरक्षित हाथों में है। यह बात उनके जैसा कोई असाधारण योद्धा ही कह सकता था कि भारतीय सेनाएं 2 मोर्चों पर लड़ने यानी चीन और पाकिस्तान के साथ देश में छिपे शत्रुओं का भी सामना करने में सक्षम है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश ने उनके जैसे पराक्रमी सैन्य अफसर को एक ऐसे समय खो दिया जब वह चीन की आक्रामकता का सामना करने की तैयारियों को आगे बढ़ाने के साथ अफ़गानिस्तान के हालात से उपजी चुनौतियों
का जवाब खोजने में लगे हुए थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जब वह देश के सैन्य तंत्र को नया आकार देने में लगे हुए थे, तब उनका जाना कहीं अधिक दुखद है। देश उनके योगदान को भूल नहीं सकता, इसलिए और भी नहीं क्योंकि उन्होंने कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर के आतंकवाद विरोधी कई अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। कारगिल संघर्ष में भागीदारी करने के साथ उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को भी अंजाम दिया था। शौर्य के ऐसे पर्याय और प्रतीक शूरवीर को विनम्र श्रद्धांजलि। पैराग्राफ। पशुओं से निर्दयता के मामले यदा कदा प्रकाश में आते हैं, लेकिन बांदा में जिस तरह से 50 गोवंशी पशुओं को ट्रकों में भरकर मध्य प्रदेश के जंगल में ले जाकर दफना दिया गया, वह किसी भी समाज को उद्वेलित करने वाली है। बुंदेलखंड में अन्ना प्रथा कई दशकों से है, जहां लोग अशक्त और निष्प्रयोज पशुओं को छुट्टा छोड़ देते हैं। वे अपने आहार के लिए किसानों के खेतों में घुसकर नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसानों ने सामूहिक स्तर पर गोवंशी पशुओं को नुकसान पहुंचाया हो। यह घटना इसलिए भी गंभीर है क्योंकि यह सभी पशु सरकार के संरक्षण में थे और उनकी संरक्षा की जिम्मेदारी अधिकारियों की थी। ऐसे पशुओं के पालन के लिए राज्य सरकार की ओर से मदद भी दी जाती है, फिर भी पशुओं को जंगलों में ले जाकर दफना देना न सिर्फ क्रूरता की हद है, बल्कि ऐसा अपराध है जिनसे मानवता को बुरी तरह शर्मसार किया है। प्रदेश की भाजपा सरकार शुरू से ही निराश्रित गोवंशी पशुओं के संरक्षण और संवर्धन को लेकर गंभीर रही है और अब तक इसके लिए 5421 गो आश्रय स्थल बनाए जा चुके हैं। इनमें कान्हा उपवन, कांजी हाउस व वृहद गो संरक्षण केंद्र भी शामिल है। इन केंद्रों में 6.5 लाख से अधिक गोवंशी संरक्षित है। गोवंशियों को गोद लेने की भी सरकार की योजना है।
जिसके तहत लोगों ने 1 लाख पशुओं को गोद ले रखा है। सरकार एक गोवंशी के पालन के लिए किसानों को प्रतिदिन 30 रुपये की मदद भी देती है। फिर भी बांदा में कुछ अधिकारियों ने बेजुबानों को जीवित ही दफन करने का फैसला लिया, जो अक्षम्य और क्रूरतम अधिकार है। ऐसे लोगों के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई के साथ ही और ऐसे कड़े कदम उठाए जाने चाहिए कि भविष्य में इस तरह का कृत्य करने की सोचे भी नहीं। इस घटना को छिपाने की कोशिश करने वाले अधिकारी को भी इस जघन्य घटना का जिम्मेदार माना जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ये वीडियो देख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।